नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ई न्यूज़। दिल्ली की सत्ता पर भले ही बीएसपी कभी काबिज न हुई हो, लेकिन उसकी धमक शुरू से ही रही है। बसपा की कई सीटों पर अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। आम आदमी पार्टी के गठन और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक उदय के बाद से बसपा से दलित वोट पूरी तरह से खिसक गया था, जिसे 2025 के चुनाव में वापसी के लिए मायावती ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसे लेकर उन्होंने सियासी कसरत भी शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि दिल्ली चुनाव उनके देखरेख में होगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को बसपा प्रमुख मायावती ने 5 हिस्सों में बांटा है और 5 जोनल प्रभारियों को उन क्षेत्रों की सीट सौंपी है। रणधीर बेनीवाल को हरियाणा बॉर्डर से लगी हुई 10 सीटें सौंपी गई हैं, जो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। सुदेश आर्या को 16 सीटें दी गई हैं, जिनमें नागलोई जिले और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। सुजीत सम्राट को 12 विधानसभा सीटों की कमान सौंपी गई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी सिंह को 3 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और धर्मवीर अशोक को 20 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बसपा के ये 5 नेता दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उन्हीं के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी होगी। माना जा रहा है कि मायावती के दिल्ली आने के बाद बसपा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है। मायावती ने स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही टिकट देने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सियासी माहौल बनाने की कमान सौंपी गई है। 5 जनवरी को दिल्ली के कोंडली स्थित अंबेडकर पार्क में आकाश आनंद एक रैली से दिल्ली चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। बसपा के जन आधार बढ़ाने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाने की रणनीति है। साथ ही दिल्ली में दलित बस्तियों और कॉलोनियों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर बसपा की नीतियों के बारे में बताएंगे। संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी व कांग्रेस की राजनीति से जनता को अवगत भी कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में साफ है कि आकाश आनंद दिल्ली चुनाव में बसपा उम्मीदवारों का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन जीत के लिए उनके पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना यह होगा कि ये चुनाव किस तरीके से मोड़ लेता है।